स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम की वीडियो सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं रिकरेंस रिलेशन के सॉल्यूशंस पर। अभी तक हम रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से समझ चुके हैं। अब हम दूसरे मेथड की तरफ स्विच करते हैं, विच इज मास्टर मेथड। इट इज ऑल्सो यूज टू सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन। बट मास्टर मेथड से इसको बेसिकली पहले समझ लेते हैं कि मास्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमें इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, ये एकदम से आउटपुट दे देता है। मींस इसमें कैलकुलेशन पार्ट जो है वो काफी कम है रादर देन टू दी सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, लेकिन इसके साथ एक रेस्ट्रिक्शन है कि मास्टर मेथड से जो भी रिकरेंस रिलेशन सॉल्व किया जाएगा उस रिकरेंस रिलेशन को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, यानी मास्टर मेथड से आप हर एक रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, उस रिकरेंस रिलेशन को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होना जरूरी है। वो फॉर्मेट क्या है? मींस जो आपका रिकरेंसिव फंक्शन है tn, इट शुड बी इन सच फैशन, मींस इस पैटर्न में होना चाहिए। क्या मतलब हुआ? a मींस कोफिशिएंट वैल्यू a tn बाई b, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, अभी तक हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखा है कि इटरेटिव फंक्शन जो कि इस तरह से कॉल होता है उसको हम यहां पर लिखते हैं, एंड देन फंक्शन। यहां तो या तो एडिशन हो सकता है या यहां पर मल्टीप्लिकेशन साइन भी हो सकता है, ये ऑपरेटर कुछ भी हो सकता है, और एक फंक्शन वैल्यू जो आपको दी गई होगी। ठीक है, अगर आपकी इक्वेशन इस तरह से है और यहां पर a की जो वैल्यू है वो इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, स्पेसिफिकली ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए, एंड ये जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए। अगर इस आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, यानी आपकी जो रिकरेंस रिलेशन दी गई है वो इस पर्टिकुलर कंडीशन में है, तभी हम उसको मास्टर मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमको कोई रिकरेंस रिलेशन इस तरह से दे रखी है, मान लीजिए 8t n/2 प्लस n, फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है, यहां पर हम n स्क्वायर n कुछ भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, बट सारा का सारा गेम यहां पर है। अब आप समझिए 8 इज इक्वल्स टू a, यहां पर हम अगर a की वैल्यू देखें तो a इज इक्वल्स टू 8 विच इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, एंड b इज दिस पर्टिकुलर कंडीशन, क्योंकि n तो हमारे पास एज इट इज है। नाउ दिस इज b, तो b इज इक्वल्स टू 2। क्या ये दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? जी हाँ, कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो हम इस रिलेशन को बेसिकली इस मास्टर मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए अब आपका जो रिकरेंस रिलेशन है वो दे रखा है tn इज इक्वल्स टू tn/4 प्लस n स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास मान लीजिए फंक्शन ये दे रखा है, तो क्या कर सकते हैं? अब यहां पर a की वैल्यू क्या है? a इज, जब यहां पर कोई वैल्यू नहीं दे रखी तो इसका मतलब यहां पर हम कोफिशिएंट 1 मान सकते हैं, और क्योंकि a की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 हो सकती है, तो यहां पर a की वैल्यू क्या हो गई? सिंगल हो गई, मींस 1 हो गई, तो दिस इज अलाउड। ओके, और b की तो वैल्यू हमें यहां पर दिख ही रही है कि 4 है, तो इसका मतलब इस तरह की क्वेश्चन को भी हम आराम से मास्टर मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं कि किसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, यानी अगर आपकी इक्वेशन इस तरह से दे रखी है, यानी रिकरेंस रिलेशन अगर इस तरह से दे रखा है tn इज इक्वल्स टू tn-1 इनटू n। ठीक है, ऐसे दे रखा है, तो ऑपरेटर तो यहां कुछ भी हो सकता है, बट अगर आप इसको समझे तो क्या ये इस वाले फॉर्मेट में है? नहीं। हाँ, मान लेते हैं यहां पर a की वैल्यू तो हमारे पास 1 है, ठीक है, ओके, बट b जो है वो यहां पर दिया ही नहीं है। ठीक है, अगर हम माने भी इसको तो इसको हम हद से हद ये लिख सकते हैं कि n/1, बट अगर इसको हमने b माना है तो b की वैल्यू तो हमेशा 1 से ज्यादा होनी चाहिए, जो कि इस केस में नहीं हो रही है। तो इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चन को हम मास्टर मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो आइए अब इसका देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे होगा, यानी अगर कोई क्वेश्चन बेसिकली इस फॉर्मेट में दे रखा है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। हम यहां पर इसके सॉल्यूशन को डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैं इस इक्वेशन को यहां लिखता हूं ताकि फिर हम यहां पर एक सॉल्यूशन बना पाए। आइए अब समझ लेते हैं कि मास्टर मेथड जो कि हमको इस तरह से दिया गया होगा उसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। इसका सॉल्यूशन को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन? n रेज टू द पावर log बेस b a, ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाइड विद un। ओके, un क्या है अभी हम समझेंगे, बट अगर हम देखें इसको n log बेस b a, ये सारे के सारे आइटम हमें इस क्वेश्चंस में से ही मिल रहे हैं। ठीक है, जो हमको रिलेशन एज ए प्रॉब्लम दी गई है सॉल्व करने के लिए, ये सारे के सारे टर्म, n हमको यहां से मिल गया, b हमको यहां से मिल गया, a हमको यहां से मिल गया, तो यानी ये जो पूरा का पूरा टर्म है, मींस ये जो टर्म है इतना, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, ऑलरेडी गिवन इन द प्रॉब्लम, है ना। ओके, अब रही बात un की, तो un कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी इसका आंसर तो हम यहां से निकाल देंगे, बट un को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब मल्टीप्लाई करने के लिए un की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो un की जो वैल्यू है, un विल बी बेस्ड ऑन hn। अब एक फंक्शन hn है, un की वैल्यू hn पर डिपेंड करेगी, इसका मतलब हमें hn कैलकुलेट करना पड़ेगा। और hn कैसे कैलकुलेट होगा? hn इज इक्वल्स टू
टू एफ एन, ये जो फंक्शन दे रखा है हमको एफ एन अपॉन दिस एंटायर वैल्यू, ओनली दिस, नॉट दिस एंटायर वैल्यू मीन्स एन रेज टू द पावर लॉग बेस बी ए। यानी ये सारे के सारे, यानी ये वाला टर्म भी और ये वाला टर्म भी, बोथ आर गिवन इन द क्वेश्चन, बोथ आर गिवन इन द प्रॉब्लम, है ना, जो पहले से आपको प्रॉब्लम दे रखी है उसमें से ही मिल गया। तो ये वाले मास्टर मेथड से सॉल्यूशन इजी इसलिए पड़ जाता है क्योंकि क्वेश्चन में ही सारे की सारी वैल्यू दी है, हमको बहुत हल्की सी कैलकुलेशन करनी होती है एंड देन इजीली हम इसको बहुत जल्दी, मास्टर मेथड तभी बोला गया क्योंकि हम इसका आंसर एकदम से कर पाते हैं। ओके, तो ये सारी की सारी वैल्यू हमको दे रखी है। अब जो भी एच एन की वैल्यू आएगी, क्या उसको हम डायरेक्टली बेस कर देंगे? नो, हमने लिखा है यूएन विल बी बेस्ड ऑन एच एन। अब जो भी एच एन की वैल्यू आएगी उसके बेसिस पर यूएन देखा जाएगा। तो यहां पर एक रिलेशन टेबल होती है, एचएन में हमको केवल और केवल 3 केसेस मिलने वाले हैं, उन केसेस को मैं यहां नोट डाउन करता हूं और उसके बाद फिर हम एक एग्जांपल लेंगे और ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। अब हमने यहां पर एचएन और यूएन के रिलेशनल टेबल को ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो यहां पर केवल और केवल हमको 3 केसेस मिल सकते हैं। वो केसेस क्या होंगे, यानी जब हम एचएन को इस तरह से सॉल्व करेंगे फंक्शन बाय दिस वैल्यू, तो हमको 3 केसेस मिल सकते हैं। यानी अगर n रेज टू द पावर r मींस इस टर्म में अगर आउटपुट हमको मिलता है, तो अगर इस r की वैल्यू यानी इसके जो पावर है, n की जो पावर है वो अगर 0 से बड़ी होती है, मींस सिंपल n है या n रेज टू द पावर 2 है, n क्यूब है, n 4 है, तो अगर ऐसा कुछ है तो हम केस 1 में लाई करेंगे और उस केस में दिस वैल्यू विल बी एज इट इज बिग O n रेज टू द पावर r विल बी द वैल्यू ऑफ un। उस un की वैल्यू को हम यहां पर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इस वैल्यू के साथ जो कैलकुलेट होकर के आई है एंड देन इजीली वी कैन कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशन। ओके, अदरवाइज नेक्स्ट कंडीशन क्या है, मींस केस 2 क्या रहेगा, हमको मिला तो आउटपुट ये, लेकिन अब जो r की वैल्यू है वो 0 से छोटी है, ठीक है, मींस इनवर्स हो सकता है n रेज टू द पावर -1, n रेज टू द पावर -2, n रेज टू द पावर -3, कुछ भी, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो उस केस में बिग O 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, मींस बिग O 1 जो है वो un की वैल्यू हो जाएगी और इस वैल्यू को हम यहां पर उठा करके इस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ जो हमने कैलकुलेट की होगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन वी विल बी फाइंडिंग द आंसर। ओके, नेक्स्ट थर्ड केस क्या हो सकता है कि आपको ना n रेज टू द पावर r के फॉर्मेट में आउटपुट नहीं मिल रहा, क्योंकि मिल रहा होता तो हम केस 1 या केस 2 में लाई करते। अब तीसरा केस क्या मिल सकता है आपको, log 2, ठीक है। देखिए हम यहां पर एल्गोरिथम में मोस्टली जब भी बात करेंगे log की तो उसका बेस 2 ही रहने वाला है, ऐसा नहीं कि हमेशा 2 रहेगा, 5, 4 बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम सॉल्यूशन वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यहाँ log 2, अगर यहाँ लिखा भी नहीं है तो आप समझ जाइए कि log की बात हो रही है तो इसका मतलब बेस 2 है। इसको नॉर्मली किसी टेक्स्ट बुक में या किसी ऑथर ने इसको NLGN मींस LG से भी डिनोट किया है, मींस पूरा log ना लिख करके LG से भी डिनोट किया है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि LG क्या हो गया ये, तो बेसिकली बात इसी की हो रही है, ठीक है। आ जाते हैं यहीं पर, तो यानी जो थर्ड केस है वो आपको इस तरह से मिलेगा कि log बेस 2 n कंप्लीट रेज टू द पावर i, ओके, जहां पर i की वैल्यू 0 भी हो सकती है या उससे बड़ी भी हो सकती है, नेगेटिव में कभी नहीं जाएगी। अगर इस फॉर्मेट में आपको आउटपुट मिल रहा है तो उसका सॉल्यूशन यानी un की वैल्यू आप इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या, इस टर्म को एज इट इज लिखिए, नाउ i + 1 मींस जो भी i में वैल्यू होगी, मान लीजिए 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, कुछ भी हुई, तो उसमें बस एक ऐड हो जाएगा और जो भी वैल्यू यहां पर है एज इट इज उसी से हम इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से करके हम un की वैल्यू निकालेंगे और फिर इस un की वैल्यू को यहां पर प्लेस करेंगे एंड देन वी विल बी कैलकुलेटिंग द आउटपुट ऑफ दिस मास्टर थ्योरम, ठीक है। तो आई होप कि आपको मास्टर थ्योरम का एक सॉल्यूशन पैटर्न समझ में आया है। ये वाली कंडीशन में अगर आपकी इक्वेशन यानी रिलेशन दिया गया है तभी आप मास्टर मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन बेसिकली ऐसे बनने वाला है, un विल बी बेस्ड ऑन hn को हम दिए हुए इन वैल्यूज से ही कैलकुलेट करने वाले हैं और जो भी आउटपुट आएगा वो इन 3 केसेस में से ही आएगा, ठीक है, कोई भी फोर्थ केस नहीं बनेगा। और अगर आ रहा है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे थर्ड केस में, सेकंड केस में या फर्स्ट केस में। ऐसे हम क्वेश्चंस अब आगे पढ़ने वाले हैं, आगे आने वाली वीडियोस में देखने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी, और फिर इजीली हम un को कैलकुलेट करेंगे एंड देन un की वैल्यू को यहां पर पुट करके इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करके एंड देन सिंपली वी विल बी कैलकुलेटिंग द एक्चुअल आउटपुट ऑफ दिस रिलेशन, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टेकिंग सम एग्जांपल्स और मास्टर मेथड से उनको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।